बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दो बड़ी खबरों के मुताल्लिक हमने बात करनी है। एक तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए ये खबरें आ रही हैं कि किसी और हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस जो है वो इस्लामाबाद में लाया जा रहा है। इससे मुताल्लिक बात करेंगे। इस्लामाबाद के वकला जो है वो उनकी जानिब से सख्त रद्द अमल आया है। और दूसरा हमारा मौजू होगा GHQ जो हमला केस है उसमें अडयाला जेल में क्या चल रहा है और वहां पे मौजूद वकला क्या देख रहे हैं और केस किस तरफ जा रहा है और इमरान खान क्या सोच रहे हैं और क्या हुआ। जो गुज़श्ता रोज समाअत हुई उसमें क्या हुआ, उसका अहवाल, आंखों देखा अहवाल आपके सामने रखेंगे, आपको तफसील के साथ जो बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक। उनके हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि वाज़ेह तौर पर इम्कानात मौजूद हैं कि वो 11 फरवरी को जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होने जा रहा है उसमें उनको सुप्रीम कोर्ट के बतौर जज जो है वो नामजद और तैनात जो है वो किया जा सकता है मुमकिन तौर पर। तो ऐसी सूरत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो कुर्सी है वो खाली हो जाएगी और इसकी जगह कोई और चीफ जस्टिस तैनात होना है। रूटीन में तो जो सीनियर तीन जज हैं चीफ जस्टिस के बाद वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस जो है वो तारिक जहांगीरी, इन तीनों में से एक को चीफ जस्टिस बनना चाहिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो सूरत हाल है उसके मुताबिक। लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि हुकूमत तैयारी कर रही है कि किसी और हाई कोर्ट से कुछ जस्टिस लाया जाए, कुछ जज लाया जाए और उसको यहाँ पे चीफ जस्टिस जो है लगाया जाए, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट हर लिहाज से बहुत ही अहमियत की हामिल है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्योंकि मिनिस्ट्रीज है, हुकूमत है, सब कुछ, इलेक्शन कमीशन है यहाँ पे है और बड़े अहम नोयत के केसेस जो है वो यहाँ पे आ रहे होते हैं, तो इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अहमियत बहुत ज़्यादा है। और हुकूमत शायद जहाँ पे मौजूद जजेस के हवाले से उतनी रिलैक्स नज़र नहीं आती जितनी बाकी हो सकता है वो हो, इसीलिए बाहर से चीफ जस्टिस लाने की कोशिश हो रही है। क्योंकि बाहर से चीफ जस्टिस लाने की तुक नहीं बनती कि क्यों आप ला रहे हैं, क्या यहाँ पे मौजूद जस्टिस कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस तारिक जहांगीरी, क्या वो कम्पिटेंट नहीं है, क्या उनकी इंटेग्रिटी नहीं है? सब चीज़ें मौजूद होने के बावजूद हुकूमत का मेरिट का मयार कुछ और ही नजर आता है। और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है उनकी जानिब से एक बड़ा अहम और गैर मामूली एलामिया जो है वो सामने आया है और उन्होंने हुकूमत को मुतनब्बे किया है कि अगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी और हाई कोर्ट से लाया गया तो वो सख्त एहतजाज करेंगे, मुल्क गिर एहतजाज करेंगे, कन्वेंशन करेंगे, वकला जो है वो कन्वेंशन करेंगे और वो इसके अलावा इसके खिलाफ जो वो रेजिस्टेंस होगी उनकी। और जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ करार दिया है कि आज़ाद अदलिया का एक तस्वर जो है ये उसके भी खिलाफ है कि आप जो है वो यहाँ पे मौजूद जो जजेस हैं उनकी जो काबिलियत है उस पर इनडायरेक्टली जो है वो सवाल उठा रहे हैं कि उनमें से कोई चीफ जस्टिस बनने का जो शायद जो है वो अहल नहीं है और आप बाहर से चीफ जस्टिस ला रहे हैं। तो इस हवाले से इस्लामाबाद के वकला ने बड़ा सख्त जो है वो मौक़िफ़ दिया है, सख्त एलामिया आया है, मुश्तरका एलामिया आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का। अब देखना यह है क्योंकि आज जो है वो 30 जनवरी है, कल 31 जनवरी है और 10 दिन रह गए हैं और 11 फरवरी को ये होना है, तो तकरीबन 12 दिन बनते हैं। तो 12 दिनों में ये सारा सिनेरियो तब्दील होना है, पूरा मंजरनामा तब्दील होना है, पूरा जो वो सेटअप तब्दील होना है कि यहाँ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो यहाँ पे चीफ जस्टिस तैनात होना है। और यह भी उम्मीद है कि शायद 2 जज जो है वो लाए जाएंगे तो वो एक अलग सीनियरिटी के हवाले से एक अलग इशू आ सकता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये भी एक अलमिया है कि यहाँ पे मौजूद जो जजेस हैं उनमें से चीफ जस्टिस क्यों नहीं लगाया जा रहा, क्या मसला है, क्या डर है, क्या खौफ है। और ख़ास तौर पर यह बात मैं हमेशा वीडियो में करता हूं कि जो 6 जज थे उन्होंने जो खत लिखा था उनको शायद जो है वो इस तरह इब्बत का निशान वो बनाना चाहते हैं, उनको डिग्रेड किया जा रहा है, उनको उनकी जो प्रमोशन हैं वो उनके हवाले से हुकूमत ऐसी को कानून साजी या जो की है उसको आगे इस्तेमाल कर रहे हैं कि बाहर से जो है वो जज लाएंगे। लेकिन अब देखना यह है कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए हुकूमत बाहर से किसी को चीफ जस्टिस लाने में कामयाब हो जाती है और क्या जो वकला हैं उनकी रेजिस्टेंस जो है वो कितनी होगी।
और कितना एहतजाज जो है वो कर सकेंगे, और क्या वो इस सारे सिनेरियो में बाहर से चीफ जस्टिस लाने के मामले को रोक सकेंगे। इस हवाले से जो है वो अब देखना है, इंतजार है हमें भी कि मामला कहां तक जाकर रुकते हैं। लेकिन 12 दिन इस जुडिशरी के हवाले से बहुत ही अहम है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा जो मौजू है वो है GHQ हमला केस, वहां पे क्या चल रहा है उससे मुतल्लिक जो है वो बात करते हैं। और हमारे साथ जो है वो मौजूद होंगे हादी अली चट्टा, जो डॉक्टर शीरी मजारी जो है उनके वकील हैं, और वहाँ जो अडयाला जेल है वहां पे पेश भी हो रहे हैं। हादी अली चट्टा हमारे साथ मौजूद हैं, जो जब गुज़श्ता रोज भी GHQ हमला केस की समाअत हुई तो समाअत के दौरान वो जो है वो अदालत की कमरा अदालत जेल के अंदर है वहाँ पे मौजूद थे। उनसे पूछेंगे कि कमरा अदालत में जो केस चल रहा है, पहले तो उस केस का स्टेटस बता दें कि वो अब ये GHQ जो हमला केस है ये किस स्टेज पे है। साकिब साहब, इसमें एविडेंस जो है वो प्रोसिक्यूशन की एविडेंस रिकॉर्ड हो रही है और उसमें लगभग 12 से कुछ एक आध ऊपर जो है वो विटनेसेस की इन चीफ रिकॉर्ड हो चुकी है और उनकी जो है वो इनके बयानात मतलब रिकॉर्ड हो चुके हैं 12। जी 12 के करीब है उनके जो है इन चीफ रिकॉर्ड हो चुकी है एविडेंस, और उसकी कॉपी लेके हम उसके ऊपर हम अपनी जरा की तैयारी करेंगे, हम क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। अभी तक किसी पे जरा नहीं हुई? नहीं अभी तक नहीं हुई, क्योंकि हमारी कुछ 265 की एप्लीकेशन भी पेंडिंग है, तो उनके ऊपर भी जी डॉक्टर शीरी मजारी की एप्लीकेशन पेंडिंग है। अच्छा, लेकिन वो तो इमरान खान और बाकी सब की तो उन्होंने डिसमिस कर जी वो डिसमिस कर दी है, और शायद इसका भी वही फेट हो, लेकिन वो एक प्री रेक्विजिट है कि एप्लीकेशन अगर बरियत की पेंडिंग हो तो उसको एडजुडिकेट फाइनल डिस्पोज ऑफ किए बगैर जो है वो ट्रायल उस तरह से हमारे पे कोई बात नहीं है चलाने का, मगर प्रोसिक्यूशन हाँ जी एविडेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमें जरा करने का हमारे पे कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, क्योंकि जब तक हमारी एप्लीकेशन पेंडिंग है वो उसके आर्ग्यूमेंट्स ना हो जाए, फैसला ना हो जाए, तो उस वक्त तक ये जो है उस तरह से रुका हुआ है। अच्छा। लेकिन ये मैं आपको बता 12 गवाह हो चुके हैं, ये सारे गवाह, और ये सारे गवाह जो है ये पुलिस एहलकार है। अच्छा, पुलिस एहलकार हैं। जी बिल्कुल। किस नौयत के हैं वैसे? ये कुछ ASI भी थे, कुछ उससे लोअर रैंक के भी थे, और इसमें जो है वो शुरू में कुछ बेज़ाब्तियां ये थी कि वो हेयर से एविडेंस रिकॉर्ड करा रहे थे। हेयर से क्या होता है? हेयर से ऐसा एविडेंस है कि मैं अगर जाके शहादत दूं तो मैं ये तो बता सकता हूँ कि मैंने क्या किया और मेरे सामने क्या हुआ, जिसका मैं चश्मदीद गवाह हूंगा, या ऐसी कोई कार्रवाई कानूनी को मैंने 161 का स्टेटमेंट लिखा हो या बरामदी की हो, बट मैं ये नहीं कह सकता कि मैं वहाँ मौजूद था और मेरे अफसर ने मुझे बताया। ठीक है, ये है कि किसी से सुन के आप जो है बताएं, किसी का सुनाया आप अपनी शहादत में, वो खुद जो जिनकी टेस्टिमनी है वो अपनी टेस्टिमनी खुद रिकॉर्ड कराएंगे। तो वहाँ ये हो रहा था, उसमें हमने ऑब्जेक्शंस जो है वो मलिक फैसल साहब भी थे, मैं भी था, हमने उसमें ऑब्जेक्शंस अपने जो है वो रेस किए, नोट कराए। और उसके बाद के जो गवाह हैं वो किस नौयत के हैं? मतलब अब GHQ के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा था, प्रोटेस्ट में लोगों ने किसी ने मारा, तो वो क्या क्या बता रहे हैं? वो ये सबकी जो है वो एक जैसी है। अच्छा। और जब वो बता रहे होते हैं तो ये बहुत मजे का खेद होता है, जिस तरह वो नाजरे में स्टूडेंट हिलता है ना पढ़ते हुए रट्टा मारते हुए, उस तरह वो रट्टा मारते हुए ऐसे हिल के अपना बयान जो याद किया होता है वो सुनाते हैं, और बीच में वो कुछ जगहों पे जब उनसे सवाल किया जाए या कन्फ्रंट करें तो मुस्कुरा भी पड़ते हैं। अच्छा। और वो यहाँ करते हैं कि हमें तो एक रट्टा पढ़ाया गया, हमने तो बोलना है आगे रिपीट करना है, और वो सारे ये कहते हैं कि फिर ये लोग आ गए, GHQ एक मजमा आ गया, मजमे ने हमला कर दिया, आग लगा दी, और उसमें कुछ बरामदियां वो बता रहे हैं। तो एक मौके पे एक गवाह ने जो है वो PTI का झंडा सामने रखा और कहा ये मैंने बरामद किया। जी वो कहते हैं मैंने मुल्ज़िमान जो मौके से गिरफ्तार हुए उनसे मैंने PTI का झंडा बरामद किया। अच्छा। वो उसने रखा, और फिर उसने रखा कि एक मुजस्मा किसी फौजी का है, उसके बाजू टूट गया, तो वो बाजू प्लास्टर ऑफ पेरिस का लाके उसने वो मैंने बरामद किया है। तो वो और इसमें एक मैंने सुना था कि मोबाइल शायद किसी ने रखा था, कि मोबाइल ऑन था या किस तरह था कोई? हाँ, एक मोबाइल उन्होंने बीच में पेश किया, तो हमने उसमें ऑब्जेक्शन नोट कराया कि मोबाइल स्विच ऑन है, और वो सील्ड भी नहीं है, और वो लॉक भी नहीं है, ऑन मोबाइल रख दिया। बिल्कुल। तो वो मतलब 9 मई को एक जो है वो उसको कब्जे में लिया, और उसके बाद वो ऑन चल रहा है, मतलब इस्तेमाल हो रहा है या तो चार्जिंग हो रही है? ये बड़ा सीरियस सवाल है कानून शहादत के मुताबिक सेफ चेन ऑफ कस्टडी के ऊपर। तो ऐसा कोई भी मटेरियल, ऐसी कोई भी चीज जो सेफ चेन ऑफ कस्टडी के थ्रू आगे ना मुंतकिल हुई हो, तो उसकी कानूनी वैल्यू जो है कानून शहादत के तौर पे एज एन एविडेंस, एज अ पीस ऑफ एविडेंस, वो बहुत ज़्यादा शक व शुबात होते हैं, और वो हम ऑब्वियसली करेंगे आगे जाके उस पर। लेकिन ये सारी जो गवाहियाँ हैं, और खान साहब होते हैं वहाँ, वो इमरान खान कल मौजूद थे? जी बिल्कुल मौजूद थे। सबसे उन्होंने मुलाकात की, पार्टी जो उनके वकला वगैरह होंगे, लीडरशिप जो उनकी पुरानी सब लीडरशिप से भी उन्होंने मुलाकात की। वकला से कितना टाइम हुई कल की हियरिंग? कल की हेयरिंग जी 11 बजे का टाइम तो फिक्स्ड होता है। अच्छा। तकरीबन 11:30 बजे शुरू हुई थी, और उसके बाद लगभग मुझे लगता है कि 3-4 बजे तक चली है। 3-4 बजे मैं तकरीबन 2:45 तक निकल आया। अच्छा, ठीक है।
तो उसमें जो इमरान खान है उनकी जानिब से भी कोई रोस्टरम पे या जज साहब से या कोई बात की गई? नहीं, रोस्टरम पे तो नहीं की गई, लेकिन वो बहुत गौर से बाकी बातों के दौरान भी वो सुनते थे और वो मुस्कुराते भी थे इन बातों अच्छा, इसमें ये बताएं कि आप बता रहे हैं कि 12 गवाह हो चुके हैं जिनकी जी। जो इन चीफ हो गया है जी। और टोटल गवाह वैसे तो 106 बताए थे प्रोसिक्यूशन ने, तो अब जी। कितने? अब ऐसा लगता है, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो 55 एक तक का जो है वो कराएंगे एविडेंस रिकॉर्ड बाकी कराएंगे। जो है वो उनको गिव अप कर वो देंगे? हाँ, उनका इख्तियार है, उनकी उनकी वो कर सकते हैं? उनकी चॉइस है कि वो गिव अप कर दें बाकी विटनेसेस अच्छा। को, उन्हें अगर ऐसा लगता है। लेकिन ये आखिरी बार जो खान साहब से मुलाकात हुई कल वाली हेयरिंग पे नहीं, उससे जी। पिछली हेयरिंग के हफ्ते वाले दिन, तो उन्होंने ये बात की, मुझे भी उन्होंने कहा ये बहुत ज़रूरी है कि ये ट्रायल चले और अच्छा। ये हमारे वकील जो है इसको चलाए और अदालत इस पे फैसला करे, क्योंकि ये फैसला जो है ये जगसाई का बनेगा अच्छा। जो है दुनिया भर में। और इस तरह के फैसले, आपको पता है कि वो हमारा अदालती निज़ाम पहले ही दुनिया में किस पॉइंट पे खड़ा है, और इस तरह के फैसले जब आएंगे, इस तरह की प्रोसीडिंग्स होंगी, तो उसके बाद और ये चीज़ें आया होंगी। और ये ट्रायल जो है अब 2 दिनों में हुआ करेगा, हफ्ते में? जी जी, ये बुध को, वेडनेसडे को और सैटरडे को इसकी वेडनेसडे को और सैटरडे को जी, 2 जी, दिन बिल्कुल। हफ्ते में। और आपको क्या लगता है कि जिस तरह 105 से 55 आ गए हैं गवाह, तो कल 55 से भी नीचे कम आ भी हो जाए? सकते हैं, बिल्कुल उनकी स्वाबदीद है ये। स्वाबदीद है। जी, जी। और आप क्या समझते हैं कि ये ट्रायल कितने अरसे में कंक्लूड हो सकता है? मुमकिन देखें, अभी ये इन चीफ्स रिकॉर्ड करा रहे हैं, जब ये इन चीफ्स अभी जरा होगी। जी जी, जब ये कर लेंगे तो हर एक्यूज्ड के वकील को जो है ये हक है तो वो एक कि आप समझते हैं लंबी लिस्ट है? जी जी, वो बहुत लंबा है। और हर एक्यूज्ड के, क्योंकि आपको पता है इसमें कितने एक्यूज्ड हैं, 119 118 118 19 से एक्यूज्ड है। तो अगर आप एब्सकॉन्डर्स को निकाल भी दें, सिर्फ वो वाले रख लें जो पार्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स हैं, तो उनकी भी अगर सब वकला बारी बारी करेंगे जरा, तो आपको पता है जरा एक बहुत लेंथी। तो कल क्या हुआ फिर? वो लाइसेंस मुअत्तली का भी कोई इशू जी, था मिसाल यूसुफज़ई के लाइसेंस मुअत्तली पे उन्होंने, क्योंकि उन्होंने वकालतनामा जमा कराया था कोर्ट में, और कोर्ट के और प्रोसिक्यूटर साहब के मुताबिक वो उस वक्त जमा कराया गया जिस वक्त उनका लाइसेंस मनसूख था, सस्पेंडेड था। तो इस पे लिए कल जो है वो उन्होंने शो कॉज का जवाब देना था, तो इसके लिए केपी बार से जो है वो मेंबर जो कमेटी के थे वो हाजिर थे वहाँ। अच्छा। और उन्होंने आके अपना कहा कि हम अपनी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कराने को तैयार है, और हम ये वाज़ेह कर दें कि 19 तारीख को तकरीबन हमने इनका लाइसेंस बहाल, 19 जनवरी को वो कहते हैं कि हमने इनका लाइसेंस बहाल कर दिया था। इस पे भी जो है वो ज़हीर शाह साहब प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने रेज़ किया कि अब इसकी इंक्वायरी हो जानी चाहिए, क्योंकि ये एक फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है कि 19 को अगर ये कर रहे हैं बहाल और ऑर्डर नहीं कर रहे हैं 19 को, तो ये वकालतनामा 18 तारीख को तकरीबन जमा कराया गया, जहाँ तक मुझे याद है, अदालत में। तो जिस वक्त वकालतनामा जमा कराया गया उस वक्त वो कहते हैं कि उनका लाइसेंस मनसूख। अच्छा, ये एक फैक्चुअल कंट्रोवर्सी आ गई। तो मारंग बलोच के हवाले से भी मैंने सुना था कि पिछले दिनों इमरान खान साहब ने कोई बात की जी जी, कल खान साहब ने ये बात की कि मारंग तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि आपका मिसिंग पर्सन्स का इशू है, ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। और हमारा भी मिसिंग पर्सन्स का इशू है, बहुत सारे पीटीआई के कारकुनान जो है वो मिसिंग है 26 नवंबर के बाद से। 9 मई के बाद से भी कुछ मिसिंग है, मगर 26 नवंबर के बाद खासा तादाद है जो मिसिंग है। तो उन्होंने कहा कि हमारा भी मिसिंग पर्सन्स का इशू है और हम आपके साथ हैं, और जो भी चीज़ करनी होगी हम कोऑर्डिनेट करेंगे आपके साथ, जो आप हमें कहेंगे हमारे लायक होगा हम करेंगे ज़रूर। तो वहाँ पे मौजूद किसी जो अपने लॉयर्स वगैरह थे या जो पब्लिक थी वहाँ पे? जी जी हाँ, जो मुल्ज़मान है, एक्यूज़ ने, कारकुनान, वो मौजूद थे वहाँ। अच्छा। और बड़ा उनका जज्बा जो है वो, अच्छा, उनसे बातचीत कर रहे थे जी जी, खान साहब बिल्कुल उनसे हाथ हिला के बात कर रहे थे, और बाकी अपनी जो है उनकी टीम है, जो बाकी उनके वकला हैं, उनसे भी बात कर रहे थे, बातें बता रहे थे, कोऑर्डिनेट कर रहे थे चीज़ें। बहुत शुक्रिया आदि अली चट्ठा। उनकी जानिब से तफसील के साथ बताया गया कि ये GHQ हमला केस अब किस स्टेज पे है और आगे क्या होने जा रहा है और कब तक क्या हो सकता है, और इसके अलावा जेल में क्या हुआ वो रुदात भी उन्होंने आपके सामने रखी। आप हमें इस वीडियो पे फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।